जय हिंद साथियों, मैं विक्की शर्मा। आपका स्वागत है मेरे चैनल शर्मा जी कोस्ट गार्ड में। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इंडियन नेवी एसएसआर एमआर एंड इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी डीबी एंड यांत्रिक का आईएनएस चिल्का में फाइनल मेडिकल में कौन कौन से बॉडी पार्ट चेक होते हैं। दोस्तों आप लोग प्लीज वीडियो में बने रहें, वीडियो को जरा से भी स्किप ना करें, क्योंकि आज मैं बारीकी से हर एक पॉइंट मैं आज इस वीडियो में हर एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा, ताकि इस वीडियो के देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 100% मैं बता देता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई सा वीडियो देखने का जरूरत नहीं होगा। आपको पता चल जाएगा कि आईएनएस चिल्का में फाइनल मेडिकल में कौन कौन से बॉडी पार्ट चेक होते हैं। दोस्तों तो इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड, जो कि साथ में ही उन लोगों का मेडिकल एक ही साथ होता है। तो बता दो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के जितने भी कैंडिडेट थे उनका ज्वाइनिंग चिल्का में 5 से 6 तारीख का था, जबकि ये कैंडिडेट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनका डिवीजन अलर्ट हो गया है, और डिवीजन अलर्ट होने के बाद में उनका फाइनली ज्वाइनिंग हो चुका है। जिन भी कैंडिडेट का रीमेडिकल मिला है तो वो कैंडिडेट या तो निर्वाणी या तो कल्याणी के लिए रेफर कर दिए गए होंगे दोस्तों, और जिन्हें छांटना था उन्हें छांट दिया गया होगा। अब फाइनली आ जाते हैं हम लोग इंडियन नेवी, जो कि इंडियन नेवी एमआर एंड एसएसआर, ठीक है। एमआर का ज्वाइनिंग डेट कब है? 14 तारीख को। और एसएसआर का कब है ज्वाइनिंग डेट? 16 तारीख को, ठीक है ना। ज्वाइनिंग डेट है 16 तारीख को। तो नेवी के एमआर और एसएसआर का साथ में मेडिकल होगा, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को फुल क्लियर कर दूंगा कि मेडिकल में आपके कौन कौन से बॉडी पार्ट चेक होते हैं। तो आप लोग प्लीज वीडियो में बने रहे। चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट, आप लोगों के ज्वाइनिंग लेटर में आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम कितना दिया होगा? 6:30 बजे, ठीक है। 6:30 बजे आप लोगों का सुबह में रिपोर्टिंग टाइम दिया होगा। जब कैंडिडेट 6:30 बजे वहां पे रिपोर्ट करेंगे तो उन्हें गेट से एंट्री कर लिया जाएगा। गेट से एंट्री कर लेने के बाद में आप लोगों को एक कैंप लगाया होगा, उस कैंप में बैठाया जाएगा, ठीक है। जिन भी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट अभी नहीं बना या डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाए। अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जाकर पहले मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं दोस्तों, और एक सिंगल कमेंट करें। मैं हर एक सिंगल कमेंट का मैं रिप्लाई 100% करता हूं दोस्तों। तो आप लोगों को वहां पे गेट पे एंट्री कर लिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोगों को ब्रेकफास्ट दिया जाएगा, ठीक है। ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। ब्रेकफास्ट में आप लोगों को भोजन दिया जाएगा। भोजन ये नहीं कि आप लोग भरपेट खाना खा ले, भरपेट आप लोगों को खाना नहीं मिलेगा। जस्ट नॉर्मली आप लोगों को ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। जैसे कि ब्रेकफास्ट में आपके ब्रेड हो सकते हैं, केला हो सकता है, कुछ चने हो सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह के हल्का भोजन दिया जाएगा आपको खाने के लिए, क्योंकि आपका मेडिकल रहेगा उस दिन, ठीक है। उसके बाद में आप लोग पानी पीते रहेंगे। जितना मैं कह रहा हूं दोस्तों उतना आप लोग बस फॉलो करते जाए। आप लोग 100% आप लोग आईएनएस चिल्का में ज्वाइनिंग कर जाएंगे। नहीं तो कुछ भी दिक्कत होगा आप लोगों को रेफर कर दिया जाएगा निर्वाणी या तो कल्याणी, ठीक है। मैं जितना बोल रहा हूं बस उस मेरे बात को फॉलो करें। जैसे कि आप लोगों को ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा कुछ देर बाद, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहले ही मैं बता दिया हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आईएनएस चिल्का में कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। अगर अभी भी आपके डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग कोई डाउट है तो प्लीज एक कमेंट करें, मैं कमेंट का 100% रिप्लाई करूंगा। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो पे चले आते हैं। जब आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपके परेड ग्राउंड के जस्ट बगल में ड्रिलिंग परेड रहता है, वहां पे ड्रिल परेड रहता है, वहीं पे जस्ट आप लोगों का मेडिकल होगा। मेडिकल में कितने डॉक्टर रहते हैं, कितने डॉक्टर के असिस्टेंट रहते हैं, ये भी सब मैं क्लियर कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। और जो वहां के जो हेड डॉक्टर रहते हैं वो मेल है या फीमेल है ये भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में 10-10 कैंडिडेट का ग्रुप बना लिया जाएगा। 10-10 कैंडिडेट इसलिए बना लिया जाएगा ग्रुप की वहां पे 10 ही 8-9 कभी कभी 10, ठीक है ना। ज्यादातर 8 ही या 9 डॉक्टर रहते हैं, ठीक है। वहां पे आईएनएस चिल्का में आपके 8 से 9 डॉक्टर देखने को मिलते हैं, जो कि आप लोगों का मेडिकल हुआ। और 8 या 9 ये इन डॉक्टर के पास एक एक अपना असिस्टेंट रहता है, ठीक है ना। अपना अपना एक एक असिस्टेंट रहता है, जो कि यहाँ पे ऐसे टेबल लगा रहेगा। इस तरह से टेबल लगा रहेगा, यहाँ पे डॉक्टर होंगे, ठीक है। और इनका अपना एक असिस्टेंट होगा, ठीक है। और आप लोग यहाँ से मेडिकल के लिए एंट्री किए जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर एक सीनियर, ठीक है ना, और यहाँ पर एक सीनियर डॉक्टर रहेंगे, ठीक है, जो कि वो फीमेल है, जो कि वो एक फीमेल है, ठीक है। वो एक सीनियर डॉक्टर है जो कि ये फीमेल है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों का मेडिकल होना स्टार्ट हो जाएगा एक एक कैंडिडेट का, तो
फर्स्ट में आप लोगों का क्या चेक किया जाएगा, चलिए मैं आप लोगों को अब बता देता हूँ, ध्यान से आप वीडियो को आप देखेंगे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा ही मेडिकल क्लियर कर दूंगा कि आप लोगों का एनएसएल में फाइनल मेडिकल में क्या क्या आप लोगों के पार्ट्स चेक होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का होता है हाइट, ठीक है, आप लोगों का सबसे पहले होता है हाइट, सेकेंड नंबर में होता है आप लोगों का वेट, सेकेंड नंबर में आप लोगों का होता है वेट, थर्ड नंबर में होता है आप लोगों का चेस्ट, ठीक है। पहले बता दूं कि आपको फर्स्ट में होता है आप लोगों का हाइट, जो कि 157 सेंटीमीटर मांगा गया है, ठीक है, 157 सेंटीमीटर मांगा गया। फिर उसके बाद वेट, तो आपके हाइट के अकॉर्डिंग वेट नापा जाता है। वैसे नॉर्मली आप लोगों का 50 केजी होना चाहिए, ठीक है ना, 50 केजी से ऊपर ही होना चाहिए। उसके बाद में चेस्ट आता है, जो कि आप लोगों का ये चेस्ट वहां पे नापा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में फोर्थ नंबर में आप लोगों के नाक चेक किए जाएंगे, ठीक है ना, नाक चेक किए जाएंगे। नाक किस तरह से चेक होता है चलिए मैं आपको बता दूं। जैसे कि ये आप लोगों के सामने इस तरह से आप वहां से ऐसे खड़े रहेंगे, ठीक है ना, एक डॉक्टर आएंगे, ठीक है, डॉक्टर आने के बाद में आप लोगों को नाक को इस तरह से इस सर को आपको इस तरह से करके इस तरह से नाक को इस तरह से चेका जाएगा। ये जो चीज आप लोगों का बोन यानी ये जो हड्डी है, किसी किसी कैंडिडेट का ये जो है ना इस तरह का टेढ़ा रहता है, ठीक है, हड्डी, तो ये उठा के देखा जाता है कि ये हड्डी टेढ़ा या क्या है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों का नाक चेक होगा। तो इस वीडियो में मैं दोस्तों पूरा ही क्लियर कर दूंगा, बस आप लोग वीडियो में बने रहें। सेकेंड नंबर में आता है आप लोगों का, जैसे कि 5 नंबर में आ जाता है आप लोगों का आंख, ठीक है। सेकेंड पांचवें नंबर में आ जाता है आप लोगों का आंख, जो कि 6x6 या तो 6x9, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे कुछ अल्फाबेट लिखे होंगे, ठीक है, अल्फाबेट लिखे होंगे और एक छोटे छोटे अल्फाबेट लिखे होंगे, इस तरह के कुछ छोटे छोटे अल्फाबेट लिखे होंगे, ठीक है। तो आपको कुछ दूरी पे खड़ा करा के आपसे ये पढ़वाया जाएगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फिर एक पेज या एक प्लेट जैसा रहता है, उस तरह के एक के आपके आंख पे रख दिए जाएंगे और एक आंख से आपको दिखवाकर पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह का कोई ज्यादा हार्ड नहीं है दोस्तों, ये इजिली आप लोग क्लियर कर लेंगे। दिक्कत उन्हें होता है जिन कलर ब्लाइंडनेस होता है, उन्हें दिक्कत होता है, ठीक है ना, उस तरह के। फिर आपके ये गोल इस तरह के होंगे, ठीक है ना, इसमें कुछ अल्फाबेट या कुछ डिजिट लिखे रहते हैं, जैसे मान लीजिए डिजिट लिखे हुए और इस तरह के कुछ बनाए रहते हैं, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को पहचान करना पड़ता है कि इस गोले में कौन सा डिजिट या कौन सा अल्फाबेट लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद में आपका आंख हो गया, नाक हो गया, अब उसके बाद में दांत, ठीक है। दांत आपके कैसे होने चाहिए, जैसे कि दांत देखें, दांत जो है कितने कैंडिडेट के दांत जो आगे पीछे रहते हैं, ठीक है, कहीं यहाँ से निकला रहता है, कहीं यहाँ से निकला रहता है, कहीं आगे पीछे रहता है, कितने कैंडिडेट के दांत सड़े हुए रहते हैं, कीड़े लगे रहते हैं, ठीक है ना। तो वैसे नहीं चलेगा, या तो आपको भगा दिया जाएगा या तो आप लोगों को रिमेडिकल मिल सकता है 100%। अगर आगे पीछे अगर सड़ा हुआ है, अगर ठीक नहीं करा कर गए हैं तो आप लोगों को छांट दिया जाएगा। तो आप लोग अपने ज्वाइनिंग करने से पहले ही आप लोग अच्छे से दांत को सफा करा कर जाएं। और मैं बता दूं 28 से दांत कम नहीं होने चाहिए, ज्यादा होगा चलेगा लेकिन 28 से आपके दांत कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। और दांत को अच्छे से सफा करा कर जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपके कान, ठीक है, कान। तो कान किस तरह से आप लोग सफा करा कर जाएंगे, तो देखिए कान को किस तरह से चेक किया जाता है, जैसे कि कान को इस तरह से खींच के और टॉर्च मारकर देखा जाता है, जो कि वहां के जो इंडियन नेवी के जो डॉक्टर होंगे इस तरह से आपको कान को ऐसे डाल के ऐसे टॉर्च मार के आपके कान को देखेंगे। तो आप लोग जब ज्वाइनिंग करने जाएंगे आईएनएस चिल्का में, तो आप लोग एयरवैक्स करा कर जाएंगे, कान को अच्छे से सफा करा कर जाएंगे। मार्केट में बहुत सारे कान सफा करने वाले होते हैं, उसमें अच्छे से 2 पैसा एक्स्ट्रा देकर अच्छे से सफा कराएंगे, नहीं तो सफा करने के चक्कर में कुछ इधर उधर हो जाएगा, आप लोग आईएनएस चिल्का में फिर आप लोगों को रिमेडिकल मिलेगा। तो इससे अच्छा 10-5 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये एक्स्ट्रा देकर अच्छे से साफ करवा कर कान जाएंगे। और जरूरी है आप लोगों को कान साफ कराना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में बता दूं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके हाथ, ठीक है ना। जैसे कि ये आप हाथ देखें, ये हाथ, ये मेरे हाथ देख रहे हैं, ऐसे सीधा हो जाएंगे आप। इस तरह से सीधा हो जाने के बाद में आपसे कहा जाएगा कि अपने हाथ को ऐसे करो। तो हाथ ऐसे जब कीजिएगा तो डॉक्टर आपके इस तरह के हाथ पकड़ कर ऐसे ऐसे सीधा देखेगा। ये जो हम मेरे देख रहे हैं ये हाथ, और ये चीज देखा जाता है ये सीधा, ऐसे कि ये सीधा नहीं। कितने कैंडिडेट ऐसे ऐसे टेढ़ा रहता है, ये जो है ये हड्डी जो है इस तरह से बाहर निकला रहता है, किसी का ये धंसा रहता है। तो इस तरह से नहीं चलेगा, इस तरह से सीधा होना चाहिए आपके हाथ, ताकि वो स्केल से वो नाप सके अच्छे से, ठीक है ना। तो आपके ये हाथ सीधे होने चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ये बात का ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में बता दूं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में बता दूं, कितने कैंडिडेट को आप देखे होंगे तो इनके हाथ में
पानी पूरा हाथ पसीने से पानी से भर जाता है, ठीक है ना। कोई कैंडिडेट को देखते होंगे कि 5 मिनट ही अगर वो मोबाइल को पकड़ता है अपने हाथ में तो उसका पूरा हाथ जो हथेली है ये पूरा पसीने से पूरा भर जाता है, ठीक है ना। तो ये चेक किया जाता है, इसके लिए आपको रीमेडिकल मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बचना कैसे है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे कि आप मेडिकल के लिए जाइएगा वहाँ पे INS सिल्का में, तो अपने बैग में एक चूना लेकर जरूर जाइएगा। जैसे कि मेडिकल के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जब मेडिकल के लिए लेकर जाया जाएगा तो थोड़ा सा चूना हाथ में रगड़ लीजिएगा, इससे क्या होगा कि आपके जो हथेली है सख्त हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी आप लोग देख लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका, फ्लैट फुट, ठीक है। फ्लैट फुट, ठीक है। फ्लैट फुट में आप लोगों को जैसे कि मैं बता दूं, फ्लैट फुट ये जैसे कि ये पैर हो गया, ठीक है, ये पैर हो गए, ठीक है, और यहाँ पे ये बद्दी हो गए, ठीक है। यहाँ पे जो देखते होंगे ये जो खाली हो जाता है आप लोगों का हिस्सा, तो ये किसी किसी के इस तरह का एकदम प्लेन रहता है, तो इस तरह का आप लोगों का रीमेडिकल नहीं बल्कि आप लोगों को वहां से छांट दिया जाएगा। फ्लैट फुट में आप लोगों को कोई रीमेडिकल नहीं दिया जाता, सीधा ही डायरेक्ट छांट दिया जाता है। अगर फ्लैट फुट अगर आप लोगों को है तो कैसे ठीक करना, चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग मार्केट जाएंगे, चप्पल दुकान पे, वहां से आप लोगों को लेदर का चप्पल लेना, ठीक है ना, चमड़े का चप्पल लेना जो कि यहाँ से उठा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ जो ये बद्दी है यहाँ से ये उठा हुआ रहना चाहिए, ताकि जब इस पे आप पैर इसे रखेंगे तो यहाँ कहीं से आप लोगों का दब के उड़ जाएगा, ठीक है ना। बहुत से ऐसे कैंडिडेट करते हैं और अच्छा भी होता है दोस्तों, जो कि खुद मेरे साथ ही हुआ था और मैं इस तरह का किया भी और करता भी, मेरा भी ठीक हो चुका है। तो आप लोग समझ गए फ्लैट फुट, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों का आता है नोकनी, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों का आता है नोकनी, ठीक है। नोकनी में क्या होता है कि जैसे ये आप लोगों का पैर है, ठीक है, ये आप लोगों का कब पैर है, यहाँ का ये जो घुटना है और यहाँ का, ठीक है, और यहाँ का ये जो घुटना है, तो यहाँ पे जो आप लोगों का जो है ना ये सट जाता है, ठीक है, ये जो आप लोगों का सट जाता है, ठीक है। तो क्या है ना कि आप लोग जब ट्रेनिंग या रनिंग करेंगे तो आप लोग यहाँ से सटने की वजह से गिर जाते हैं, तो ये आप लोगों का देखिए यहाँ से ये सट जाता है, ठीक है। इसी की वजह से जैसे कि आप ऐसे खड़े हुए सीधा, तो आप लोगों को, तो जैसे कि देखिए यहाँ पे यहाँ से नोकनी अगर आप लोगों को सट जाता है तो रनिंग करते समय टकराने की वजह से, आपस में पैर टकराने की वजह से गिर जाते हैं। जब आप लोगों को सीधा स्ट्रेट खड़ा करने के लिए कह दिया जाएगा, ठीक है ना, स्ट्रेट आप लोगों को खड़ा करने के लिए कहा जाएगा, तो आप लोगों को इस तरह के उनके पास एक स्केल होंगे जो कि इस तरह से आप लोगों को उसके अंदर ऐसे डाल के इस तरह से देखा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग नोकनी समझ गए होंगे, तो नोकनी किस तरह से टेस्ट चेक होता है आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट बता देता हूं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट बता दूं, तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों का ब्लड टेस्ट में क्या होता है कि आप लोगों को बैठाकर ये 5 उंगली चाहिए, इसमें से कोई से ये 4 उंगली में से कोई से एक उंगली में इस तरह के सुई, इस तरह का कोई सुई इस तरह से चुभा के इस तरह से आप लोगों को ब्लड जो है एक शीशे का छोटा सा प्लेट जैसा रहता है उस पर गिराकर लैब में ले जाके चेक किया जाता है, ताकि आपके अंदर कोई अंदरूनी बीमारी हो या कोई भी कुछ हो तो उस तरह से पकड़ में आ जाता है, ठीक है ना। तो ब्लड टेस्ट इस तरह से होता है, हालांकि सब पास कर जाते हैं, ऐसा कुछ किसी का प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है ना। तो चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट बता दूं। नेक्स्ट पॉइंट में बता दूं अल्ट्रासाउंड एंड ईसीजी। ये आप लोगों का अल्ट्रासाउंड और ईसीजी ये आप लोगों का नहीं होता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड और ईसीजी आप लोगों का नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में बता दूं। दोस्तों बस आप लोग वीडियो से जुड़े रहे। आज मैं आप लोगों को हर पॉइंट में क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको YouTube पे कोई भी वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये नेवी और कोस्ट गार्ड दोनों के लिए दोनों ये वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, जो कि आप लोगों का INS सिल्का में फाइनल मेडिकल किस तरीके से होता है और कहाँ पे होता है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में बता दूं। आप लोगों का यूरिन टेस्ट होता है, मूत्र जांच, ठीक है ना, मूत्र जांच। देखिए यूरिन टेस्ट में किस तरह से बचना है पहले मैं आपको बता दूं। जैसे कि देखिए कैंडिडेट जब मेडिकल के लिए जाते हैं तो उनका एक अंदर घबराहट रहता है, घबराहट की वजह से उन्हें पानी प्यास लगता है, ये होठ और ये गला सब सूखा हुआ रहता है और उन्हें बाथरूम मतलब जल्दी जल्दी लगता रहता है, ठीक है ना। और तो आपको मैं बता दूं कि पानी हमेशा आपको पीते रहना, वहां पे आपको खाना नहीं मिलेगा खाने के लिए, बस जो सुबह में ब्रेकफास्ट मिला बस वही मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को पानी पीते ही रहना है। इससे क्या होगा कि आपके शरीर में पानी का कमी नहीं होगा, नहीं तो पानी का कमी होगा फिर
कुछ दिक्कत आ जाएगा, इसके लिए फिर आप लोग भी मेडिकल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग पानी पीते रहेंगे। पानी पीने से क्या होगा कि आप लोगों के अंदर एनर्जी बरकरार रहेगा। चलिए मूत्र जांच कैसे होता है, जैसे कि आप लोगों को एक छोटा सा इस तरह का कैप रहेगा, ठीक है ना, छोटा सा इस तरह का कैप रहेगा, आपको कैप दिया जाएगा, बोलेगा बाथरूम में जाकर आप अपना यूरिन मतलब कलेक्ट कर कर लेकर आना। तो आप लोग जब बाथरूम में जाएंगे तो जब आप लोग टॉयलेट करें तो फर्स्ट धार का जो है, जब आप लोग स्टार्ट करेंगे टॉयलेट, तो जो स्टार्टिंग में करेंगे तो ये येलो टाइप का पीला टाइप का पानी आएगा, तो वो आपको कलेक्ट नहीं करना। थोड़ा 1-2 सेकंड या 3 सेकंड के बाद जो व्हाइट आना स्टार्ट हो जाएगा, तब आप कलेक्ट करके लाके डॉक्टर को देंगे, ठीक है। इस तरह से सही रहेगा ना, तो व्हाइट और येलो वाला ला कर देंगे, कुछ उसमें दिक्कत हो जाएगा, फिर आप लोगों को रीमेडिकल मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बता दूं, तो नेक्स्ट में बता दूं आप लोगों का, नेक्स्ट है शुगर, ठीक है ना। नेक्स्ट है आप लोगों का शुगर। तो आप लोगों का शुगर जांच नहीं होता है, मधुमेह जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, आप लोगों का वो जांच नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का बवासीर, जिसे बोलते हैं पाइल्स, ठीक है। देखिए बवासीर किस तरह से चेक होता है मैं बता दूं। जैसे कि आप यहाँ पे, जैसे कि आप लोग मेडिकल हॉल में जाएंगे तो यहाँ से एक छोटे छोटे पर्दा से घेर के बनाया रहता है, ठीक है ना। तो वहां पे आप लोगों को लेके जाया जाएगा, आपके कपड़े खुलवा दिए जाएंगे, कपड़े खुलवा देने के बाद में आप लोगों को झुकने के लिए बोलेगा, ठीक है। जैसे ये बंदा है, ठीक है, ठीक है, आप लोगों को झुकने के लिए बोल दिया जाएगा, ठीक है ना। झुकने के लिए बोल देने के बाद में डॉक्टर क्या करेगा, टॉर्च रहेगा, टॉर्च से ऐसे जला के देखा जाएगा कि आपका कोई बवासीर पाइल्स तो नहीं है, ठीक है ना। तो उस तरह से क्या होता है कि जो गुदा होता है ना, वहां से आप लोगों का रेड कलर का रहता है, उसी तरह वहीं से ब्लड निकलता है, ठीक है। तो वही बस जांच होता है, ठीक है ना। तो वो आपको बस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पाइल्स आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से चेक किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट मैं बता दूं। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइवेट पार्ट। प्राइवेट पार्ट, जैसे कि वहां पे आप लोग एग्जाम हॉल में जाएंगे तो इस तरह के पर्दे लगा के घेरे रहते हैं। तो प्राइवेट पार्ट के लिए किस तरह क्या किया जाता है कि आप लोग जब जाएंगे अंदर तो आप लोगों के बॉडी किस तरह से चेक होता है, कपड़े उतरवा कर आप लोगों के ये पेनिस और ये दो अंडाणु आपके चेक किए जाते हैं। टॉर्च यहाँ से ये जो सुराख होते हैं ये डॉक्टर देखता है, ठीक है ना। किसी किसी का 2 सुराख रहता है, किसी किसी का 1 सुराख रहता है, ठीक है ना। तो ये एक वाला सही है, 2 वालों को छांट दिया जाएगा, ठीक है ना। ये देखा जाता है किसी के 1 है या किसी का 2 है, तो 1 है तो आपको छांट दिया जाएगा, 2 है तो ठीक है ना। तो आप लोग समझ चुके हैं कि प्राइवेट पार्ट किस तरह से चेक किया जाता है, और बाकी के आप जो प्राइवेट पार्ट के बाल हैं आप सफा करा कर जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में लास्ट पॉइंट में क्या होता है कि आपको 100 मीटर का एक रनिंग करवाया जाता है, ठीक है ना। 100 मीटर यानी 100 मीटर ऐसे हल्का रनिंग, यानी दौड़ कर दम हुसैन बोल्ट नहीं बनना है वहां पे, आपको 100 मीटर का हल्का रनिंग करवाना है, ठीक है। हल्का रनिंग करवाएंगे, आपको कोई ज्यादा फास्ट नहीं दौड़ाएंगे। इससे क्या होता है कि जैसे कि हमारा पैर हुआ, बस ध्यान से देखते जाएंगे, जैसे कि हमारा पैर हुआ, ये पैर हो, यहाँ पे आप लोगों का घुटना है, ठीक है ना, ये घुटना है, ठीक है। और जो घुटने के पीछे का जो आप लोगों का नस रहता है, किसी किसी कैंडिडेट को जब वो ज्यादा एक्सेस रनिंग कर लेते हैं या जब दौड़ते हैं ना, तो उनका क्या प्रॉब्लम रहता है कि जो नस होता है ना पैर का, तो सामने का नस ये क्या होता है, जग जाता है, उठ जाता है। और किसी किसी घुटने के पीछे का नस इस तरह के हो जाते हैं, ठीक है ना, रस्सी के जैसे, तो वो सब उठ जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि आप लोगों को सीधा भगा दिया जाता है, ठीक है। तो वो आप लोग ध्यान देंगे, तो ज्यादा दौड़ने के लिए कहा जाएगा तो नॉर्मल ऐसे ऐसे दौड़िए, ये नहीं कि हुसैन बोल्ट बन के बस आप लोग रिकॉर्ड तोड़िएगा, ठीक है। किस तरह से बचना है क्या है ये सब मैं बता रहा हूँ, देखिए दोनों में बता रहा हूँ किस तरह से आपको बचना है और क्या टेस्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको वीडियो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस मेरे वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें दोस्तों। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं इसी तरह के वीडियो लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। और मैं बता दूं कि मैं इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी एंड डीवी और इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर का मैं क्लास कराता हूं, जो कि अभी मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, और बहुत ही जल्दी मैं ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दूंगा दोस्तों। तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं या कोई भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आता है तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और हम लोग अपने टॉपिक पे चले आते हैं। चलिए, जैसे कि रीमेडिकल, अगर कैंडिडेट को रीमेडिकल मिलता है तो वो लोग क्या करें, ठीक है ना। तो जो कैंडिडेट को रीमेडिकल मिलता है तो वो लोग क्या करें, चलिए उनके लिए भी बता दूं। जो मेडिकल, ठीक है, जो रीमेडिकल मिलता है, जिन भी कैंडिडेट का रीमेडिकल है
तो कहाँ कहाँ मिलता है, देखिए फर्स्ट में आपको कहाँ मिलेगा, निर्वाणी, ठीक है ना, निर्वाणी। सेकेंड में क्या मिलेगा आप लोगों का, कल्याणी, ठीक है, कल्याणी। अब निर्वाणी कहां पर है, कल्याणी कहां पर है, चले मैं आपको बता दूं। ये निर्वाणी जो है ना, ये चिल्का में ही है, ठीक है, ये निर्वाणी जो है चिल्का में ही है, और कल्याणी जो है ना विशाखापट्टनम में है, ठीक है, विशाखापट्टनम में है। तो अगर आप लोगों को ज्यादा कोई रेमेडिकल नहीं मिला होगा, या तो आपसे पूछा भी जाता है, ठीक है, वो आप लोगों के चुनने के ऊपर रहता है। तो आप लोगों का अगर निर्वाणी लेते हैं तो आप लोगों का नेक्स्ट दिन ही, उसके अगले दिन, जैसे कि मान लिया जाए आप लोगों का 16 तारीख को मेडिकल होगा। देखिए बहुत से कैंडिडेट पहुंचते तो एक दिन में तो संभव नहीं है ना मेडिकल, कम से कम 3 से 4 दिन आप लोगों का मेडिकल लग जाता है करवाने में, ठीक है। अगर मान लीजिए आप लोगों का 16 तारीख को री मेडिकल है, तो 16 तारीख को आपका मेडिकल है और री मेडिकल मिल गया। अगर आप निर्वाणी लेते हैं तो उसके अगले दिन यानी 17 तारीख को आपको निर्वाणी में आप लोगों का मेडिकल होगा, ठीक है। अगर आप कल्याणी लेते हैं तो आपको 21 दिन का समय मिल जाता है, ठीक है। देखिए तो देखिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि जिन्हें री मेडिकल मिलता है जो विशाखापट्टनम, क्या विशाखापट्टनम में जाने के बाद में क्या फिर से पूरा बॉडी का मेडिकल होता है, या सिर्फ जिस चीज का री मेडिकल मिलता है उसी चीज का सिर्फ री मेडिकल होता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि विशाखापट्टनम में री मेडिकल वाले जो कैंडिडेट जाते हैं उनका किस तरीके से मेडिकल मिलता है। तो आशा करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। और उसके बाद को फाइनली ज्वाइनिंग करा लिया जाता है, ठीक है, फाइनली ज्वाइनिंग करा लिया जाता है। ज्वाइनिंग करा लेने के बाद में नेक्स्ट रूम में आप लोग चले जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट रूम में जाने के बाद में वहां पे क्लर्क वाले कैंडिडेट सब, क्लर्क वाले सर बैठे रहते हैं, ठीक है, जितने भी नेवी के रहते हैं। फिर वहां पे आप लोगों को जाने के बाद में डॉक्यूमेंट देखा जाता है, फिर से आप लोगों को डॉक्यूमेंट देखा जाएगा। और वहां पे डॉक्यूमेंट देखने के बाद में आप लोग, जैसे कि आप लोग अपने अकाउंट को खुलवा कर लेकर जाएंगे, तो वहां पर जाने के बाद में भी एक आप लोगों का सैलरी अकाउंट खुलता है, ठीक है ना, सैलरी अकाउंट खुलता है, वो सब प्रोसेस होता है। फिर आप लोगों का डिवीजन अलर्ट होता है। डिवीजन अलर्ट का मतलब समझ रहे हैं कि डिवीजन अलर्ट होता है जैसे कि आप लोग 500 कैंडिडेट मतलब एक दिन में मेडिकल हो गया उनका। तो जब ये नेक्स्ट रूम में जाएंगे 500 कैंडिडेट, तो ये क्या ना कि 250 में ये बढ़ जाएंगे, 2 ग्रुप में ये बढ़ जाएंगे। फिर ये 250 में से ना ये 50-50 कैंडिडेट का एक डिवीजन अलर्ट हो जाता है, यानी 50-50 कैंडिडेट एक रूम में रहने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का जब रनिंग होगा, या ग्रुप का सबका नाम रहता है, हीरोज के नाम पे ये सब नाम रखता है। हीरोज का नाम लिया तो ये आप लोग मत समझ लीजिएगा कि सनी देओल, अनिल कपूर, ये सुनील शेट्टी, ये सब हीरोज के नाम नहीं है। ये हीरोज जो रियल में जो हीरोज है, जैसे कि आप लोगों का हीरो जिसके नाम हुए, जैसे वीर शिवाजी हुए, महाराणा प्रताप हुए, अर्जुन हुआ, कर्ण, ये सब इन हीरोज के नाम पे ये डिवीजन नाम रखा रहता है। तो ये जितने कैंडिडेट है ना 50-50, तो ये वीर शिवाजी हैं, वीर शिवाजी। तो वहां से आप लोगों का 50 कैंडिडेट का डिवीजन अलर्ट हो जाएगा, ये वीर शिवाजी। तो आप लोगों का जैसे कि येलो टी शर्ट मिल जाएगा। फिर 50 को आप लोगों का मिल जाएगा महाराणा प्रताप डिवीजन का, तो उन लोगों का रेड मिल जाएगा। फिर 50 का मिल जाएगा अर्जुन, उनका अलग टी शर्ट, ग्रीन टी शर्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से कि आप लोगों का डिवीजन अलर्ट हो जाता है। फिर आप लोगों का फाइनली ज्वाइनिंग करा के आप लोगों को अंदर एंट्री करा लिया जाता है। फिर उसके बाद में 1 से 2 दिन बाद, हफ्ते बाद आप लोगों को किट प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को देखकर समझ चुके होंगे कि आईएनएस चिल्का में आप लोगों का फाइनली मेडिकल किस तरीके से होता है, और मैं बता भी दूं कि किस तरीके से आप लोग बचेंगे। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इसी तरह से कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले मैं आप लोगों को, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।